हरे कृष्ण। भक्तों, ये कलियुग में ये माया नगरी से पार होना बहुत मुश्किल है। पदम पदम यद विपदम, जगह जगह पे, प्रत्येक जगह पे संकट है। जहाँ पे भी देखो केवल माया ही माया है। हम माया में फंसे हुए हैं, हम बद्ध जीव हैं। ये माया का कारण ही हम भगवान का भक्ति नहीं करते हैं। तो ये माया क्या है, कौन है माया? तो स्वयं भगवान कह रहे भगवद गीता में, अर्जुन को कहते हैं, क्या कहते हैं? दैवीहेश गुणमयी मम माया दुरतया माम वये प्रपद्यन्ते माया में तम तरन्ति ते। हे अर्जुन, मेरा माया बहुत दुष्कर है। मेरा माया का कबल से पार होना बहुत मुश्किल है। तो अर्जुन ने पूछा कि प्रभु, हे केशव, ये माया से पार होने के लिए कुछ उपाय है ही नहीं। तो केशव कहते उपाय है। कौन सा ऐसा चीज जो हो नहीं सकता है, हम करना नहीं चाहते? सभी का उपाय है, सभी प्रश्न का उत्तर है, शास्त्र में दिया गया है, क्योंकि हम पूछते नहीं। एक पंडित हुए हैं जिनका नाम चाणक्य पंडित, तो कहते हैं कौन सा ऐसा चीज जो हो नहीं सकता है, क्योंकि हम करना नहीं चाहते हैं। हम करेंगे सब कुछ होगा, हम करने के लिए अक्षम है, सक्षम नहीं होते। तो भगवान केशव कह रहे, कृष्ण कह रहे, उसका उपाय क्या है? माम ये प्रपद्यन्ते माया में तम तरन्ति। हे अर्जुन, एक ही उपाय है, 4, 5, 10 नहीं बताया गया, केवल एक ही उपाय भगवान बताया कृष्ण। कौन सा वो उपाय? एक है, माम वये प्रपद्यन्ते। जब मेरा शरणागत हो जाता है, माया में तम तरन्ति, तभी माया से पार हो सकता है। जब तक मेरा शरणागत नहीं होता है, मेरा पास नहीं आता है, तभी वो माया के कबल से कभी भी मुक्ति पा नहीं सकता है। इसलिए भगवद गीता में कह रहे, मन्मना भव मद्भक्त मध्याजी माम नमस्कुरु माम वश्यसि सत्यम ते प्रतिजना प्रियोऽसि मे। इसके लिए 3 कार्य करना पड़ेगा। कौन सा? मनमना भव मद्भक्त, तुम्हारा मन को मेरे चरण में लगाओ। मद्भक्त, मेरा भक्त बनो। मध्याजी में नमस्कार करो, मुझे एक बार प्रणाम करो, नमस्कार करो। इसी तरह तुम करते रहोगे तो निश्चित रूप से माया का कबल से पार हो जाओगे, उसमें कुछ भी संशय नहीं है। स्वयं भगवान ही कह रहे। तो भक्तों, ये माया से पार होने के लिए और कोई भी उपाय नहीं है। संसार में देखा जाता है सब लोग माया में फंसे हुए हैं। माया का अर्थ क्या है? जो कुछ है ही नहीं है वो माया है। जो कुछ हो है ही नहीं है उनको हम पकड़ के रखा है। क्या पकड़ के रखा है? जो कि गाड़ी है, घर है, जमीन है, धन दौलत, ये सब क्या है? माया है। ये पहले से थे। जो कुछ दिख रहा है अभी, ये पहले से था, है सब, अभी भी है, बाद में भी रहेगा। हम नहीं रहेंगे, हम चले जाएंगे। और जो चीज दिख रहे हैं ये हमारा नहीं है। उपनिषद में भगवान कह रहे कि ईशावास्योमिदं सर्वम, ये सब कुछ जो कुछ दिख रहा है ये सब मेरा है। भगवान कहते मेरा है, हम भी कहते मेरा है। वास्तव में किसका है? हमारा पिताजी कहते थे कि ये संपत्ति मेरा है, ये जमीन मेरा है, ये घर मेरा है। वो जाने के बाद अभी हमारा का हम कह रहे कि हमारा है। हम जाने के बाद भी हमारा पुत्र कहेंगे कि हमारा है। यही परंपरा चल रहा है। हम क्यों? माया। उसको कहते माया। माया हमको नहीं पकड़ा है भक्तों, माया को हम लोग को पकड़े हैं। एक बहुत बड़ा राजा था, बहुत एक सुंदर राज्य था, बहुत बड़ा राज्य था। उस राज्य में एक धार्मिक राजा रहते थे जिनका नाम था सुदांशु। राजा सुदांशु थे, बहुत सुंदर भाव से राज्य को पालन करते थे। ऐसा करते करते उनको 50 साल हो गया है। और भक्त जानते हैं 50 साल के बाद वन में जाना चाहिए। 50 के बाद क्या आता है? एका बनना। इसका अर्थ है एकांत में वन में जाना चाहिए तपस्या के लिए, भजन करने के लिए। तो वो चाहते तो है लेकिन करते नहीं थे कुछ। राज्य के प्रति मन उठ गया है। एक दिन उनका सौभाग्य
जो कि एक महाराज आए जिनका नाम था केशवनंदन महाराज। केशवनंदन महाराज जब आए, सुधांशु राजा उनका बहुत सत्कार किया, बहुत सेवा किया। बाद में महाराज से बोले कि हे महाराज, आप ठीक समय में आ गए हैं कि मेरा मन विचलित हो रहा है, कुछ दिन से राज्य के प्रति मेरा मन उठ चुका है, मैं भजन करना चाहता हूँ, परंतु ये माया का कबल से पार नहीं हो पाता हूँ, मुझे कुछ उपाय बताइए। तो केशवनंदन महाराज बोले कि ठीक है महाराज, आप थोड़ा 5 मिनट के लिए बाहर आइए। तो सुधांशु राजा केशवनंदन महाराज बगीचा में गए। उस बगीचा के पास एक नारियल का वृक्ष था। नारियल का वृक्ष था तो केशवनंदन महाराज क्या किए, वो नारियल का जो पेड़ था, पेड़ का ऊपर चढ़ गए। ज़्यादा नहीं गए, 10-15 फुट ऊपर चला गए। जाके क्या किए, वो नारियल का पेड़ को जोर से पकड़ लिए और चिल्लाने लगे, हल्ला करने लगे, अरे कोई बचाओ मुझे, बचाओ कोई मुझे, ये नारियल का पेड़ मुझे पकड़ लिया, ये नारियल का पेड़ मुझे पकड़ लिया। तो सुधांशु राजा जो ये सब दृश्य देख रहे थे, बाद में बोले कि महाराज ये सब क्या नाटक कर रहे हैं, मैं देखा कि मेरा सामने आप ऊपर गए, नारियल पेड़ को आपने स्वयं पकड़ा, आप स्वयं कह रहे हैं कि नारियल पेड़ मुझे पकड़ लिया, ये क्या नाटक है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। तो केशवनंदन महाराज पेड़ को छोड़ दिए, नीचे आ गए। बाद में सुधांशु राजा ने पूछा, महाराज ये क्या नाटक कर, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ समझाइए। तो केशवनंदन महाराज ने कहा कि यही बात समझाने के लिए ही यही नाटक मुझे करना पड़ा। ना कौन सा नाटक, ना नारियल का जो पेड़ था, नारियल पेड़ मुझे पकड़ा, ना मैं उनको पकड़ा। तो महाराज सुधांशु महाराज ने कहा कि आपने ही पकड़ा, आपने क्या कहा, छोड़ दो, मैं छोड़ दिया। हाँ ना, उसमें आपको क्या समझ में आया, जैसा आपने बताया छोड़ दो, मैं छोड़ दिया। इसी तरह आप राज्य को पकड़ा है, आप माया को पकड़ा है, माया आपको नहीं पकड़ा है। आपने ही माया को पकड़ा है। मैं जैसा छोड़ दिया है, आप भी ऐसा छोड़ के जा सकते हैं, परंतु आप ये माया के प्रति आसक्ति है, ये भौतिक वस्तु के प्रति आसक्ति है, ये जो प्राकृतिक वस्तु है हमको आसक्ति हो गया है, हम छोड़ नहीं पाते हैं, उसको कहते हैं माया। तो ये माया से पार होने के लिए बहुत मुश्किल है। जब तक हम भगवान श्री कृष्ण का चरण में समर्पित नहीं होते, तब तक हम भगवान का भक्ति नहीं कर सकते हैं, ये संसार से मुक्ति नहीं पा सकते हैं। मुक्ति का अर्थ है मुकुंद, मुकुंद ही हमको दे सकते हैं मुक्ति, संसार में कोई देवी देवता नहीं दे सकते हैं। इसी में क्या कहा, दैवी से गुणमयी मम माया दूरतया, कोई देवी देवता का नहीं है। हाँ, मुक्ति कौन देते हैं, मुकुंद, भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है मुकुंद। भगवान श्री कृष्ण ही हमको मुक्ति दे सकते हैं। तो हमको जब भी 50 साल हो जाता है तो वानप्रस्थ जाना चाहिए। जन्म से 25 साल तक ब्रह्मचर्य रहना चाहिए। और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने की इच्छा है, तभी गुरुदेव के परामर्श लेके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर सकते हैं, परंतु 50 साल तक। 50 के बाद क्या आता है, 51 वन में जाना चाहिए, भगवान का भजन कीर्तन करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर 50 साल से 75 साल तक वानप्रस्थ वन में रहना चाहिए। फिर 75 से 100 साल तक संन्यास। जन्म से 25 साल तक ब्रह्मचारी, 25 से 50 साल तक गृहस्थ, 50 से 75 साल तक वानप्रस्थ, 75 से 100 साल तक संन्यास। ये भगवान ने नियम बनाया था। भगवत गीता 4th अध्याय में स्वयं कह रहे, चातुर्वर्ण मया सिस्टम गुण कर्म विभागसः। ये जो वर्णाश्रम धर्म प्रणाली मैंने ही बनाया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, उसको कहते हैं 4 वर्ण और 4 आश्रम। ये कौन बनाया था, भगवान ने बनाया था। तो इसी तरह हम भगवान का आदेश पालन करेंगे, भगवान का चरण में समर्पित हो जाएंगे, गुरुदेव जो आदेश देते हैं उनका आदेश अनुसार जीवन यापन करेंगे, तो हमारा जीवन
सार्थक हो सकता है। नहीं तो ये माया का कबल से मुक्ति पाना बहुत बहुत मुश्किल है। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।